We are right here now, part 3. So today's topic is point slope form. So this chapter has been divided into several parts, you can see here. All these lectures will be coming in future. So let's start recapping the previous concepts which we have done so far. Okay, so we know that slope of a line is equal to tan theta. Theta is called angle of inclination, and if 2 points are given, then slope of the line is y2 minus y1 by x2 minus x1 given here. मतलब difference of y coordinate by difference of x coordinate. Then general equation of a straight line is given by a linear equation in x and y, that is equation of first degree. ये first degree equation है. और यहाँ से हमने काफी कुछ derive किया था. We have derived a lot of thing from here. Equation of x axis, this x axis is y equal to 0, and a general equation of second degree will represent x axis when कोफिशिएंट ऑफ x is 0. ये सब मैंने बताया था. एनीवे, पैरेलल टू x एक्सिस अगर है तो y इक्वल टू कांस्टेंट. यहां से हमने डिराइव किया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. कौन सा एक्सिस? x एक्सिस. तो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0. x एक्सिस फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 0. इजी है. line parallel to x axis, coefficient of x 0. Similarly, y axis के लिए we know the equation of y axis is x equal to 0, and if a line is parallel to y axis, इसका आंसर होता है x equal to a. और दूसरा फॉर्मूला है if a general equation of second degree is parallel to y axis, parallel to y axis, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको समझाया था अच्छी तरह से. उसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0. राइट? तो क्विकली मैं दिखा दे रहा हूं. x इक्वल टू a को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0y इक्वल टू a. तो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0 आंसर है. तो याद करना बहुत ही इजी है. पैरेलल टू y एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, ये कंडीशन है. पैरेलल टू x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0. x एक्सिस x इक्वल टू 0, पैरेलल टू y एक्सिस y इक्वल टू 0. y. ठीक है, चलो. उसके बाद अगर जनरल इक्वेशन गिवन है तो वहां से डायरेक्टली हम स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप का फॉर्मूला होगा माइनस a बाय बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. सो ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट न्यू कंसेप्ट्स. आज का कंसेप्ट होगा, अब यहां से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम लोग इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करेंगे. तो पहला फॉर्म हमारा जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म. यानी एक पॉइंट गिवन रहेगा और एक स्लोप गिवन रहेगा. इससे आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इफ अ सिंगल पॉइंट इज गिवन, यहां पर पॉइंट क्यू गिवन है और आपको ये स्लोप गिवन है, इसका स्लोप m है. इस पॉइंट PQ का लाइन PQ का स्लोप m है और आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ चाहिए. ये PQ पूरा एक्सटेंड कर रहा है. तो ये गिवन है और स्लोप गिवन है, दैट्स इट. और यहां से आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए. तो आंसर है y माइनस वाई वन इक्वल टू mx माइनस x1. अब क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों हुआ ये, वो पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है. बहुत इजी है. ओके, तो ये हो गया स्लोप m. तो स्लोप m का फॉर्मूला क्या होगा? लेट p बी एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन, जैसे लोकस में करते हैं. लेट p बी एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन. इस लाइन में किसी भी एक पॉइंट को हम p एक्स वाई ले सकते हैं. और स्लोप का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या होता है देखते हैं. स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं. तो m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन. दैट्स इट. ये देखिए आंसर आ गया. इतना इजी है. तो अगर पॉइंट x1 y1 गिवन है और स्लोप m गिवन है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और आंसर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपको. ओके,
तो 1,2 अगर कोई पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है सपोज -5, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? तो इक्वेशन x1 है 1 तो यहाँ पुट करेंगे, y1 है 2 तो यहाँ पुट करेंगे, और स्लोप -5 है यहाँ पुट करेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो y - 2 m इज -5 x - 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। इतना इजी है। एक लाइन अगर ओरिजिन से पास करे और उसका स्लोप m हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं ना कि x1 विल बी 0। ओरिजिन से अगर कोई पास करता है तो 0,0 से पास करता है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है। x1 क्या है? 0, यहाँ पर पुट करेंगे। y1 क्या है? 0, यहाँ पर पुट करेंगे। तो मुझे आंसर मिल जाएगा y - 0 इज mx - 0। तो आंसर क्या आ गया? y = mx। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम डायरेक्टली y = mx लिख सकते हैं, विच इज वेरी इजी फॉर्मूला। तो y मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ। सो क्या बताया मैंने कि सपोज m इज द स्लोप ऑफ द लाइन और ये ओरिजिन है, और इसे हमें क्या करना है? लेट दिस बी x1 y1, और हम यहां पर पुट कर देंगे x1 y1, m x - 0 y = mx। प्रूव्ड हो गया। सो इतने ही कंसेप्ट है हमारे इस पार्ट में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इज अबाउट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है इस लेक्चर में जो हम बताएंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्लास वर्क क्वेश्चंस भी है इसमें और होमवर्क क्वेश्चंस भी है। तो ये पूरा लेक्चर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इस छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इसके लिए टू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 1, तो इसे रीड कर लीजिए। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट a distance 2 यूनिट above the origin। तो ये ओरिजिन है, अगर तो यहां से 2 यूनिट अबव, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन ये y एक्सिस को कट कर रहा है। दैट इज व्हाट इट्स रिटन। तो अगर ये y एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है 2 यूनिट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,2। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया x1 y1। x1 कितना? 0 और y1 कितना? 2। अभी भी स्लोप चाहिए, तो आगे देखते हैं। एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। हम जानते हैं अगर थीटा मुझे मालूम है तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो tan 30 विल बी द स्लोप। तो मुझे m भी मिल गया। आई विल पुट ऑल दिस वैल्यू और आंसर आ जाएगा। तो हो गया ये भी। और स्लोप कितना होगा? m इज इक्वल टू tan 30 1/√3। और ये सारे वैल्यूज हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं और मुझे आंसर मिल जाएगा। x - 0 आंसर। कितना सिंपल है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने x1 को 0 लिया है और यहाँ पुट किया, और y1 को 2 लिया और यहाँ पर पुट किया, और स्लोप 1/√3 आ गया है फ्रॉम क्वेश्चन और यहाँ पर पुट किया। बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अब तक जितना भी कंसेप्ट मैंने समझाया है वो इजी था, कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंसेप्ट्स अंडरस्टूड। और इसके बाद अभी हम लोग क्लास वर्क क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है, और होमवर्क क्वेश्चन बहुत कुछ है आगे। तो कंटिन्यू करते हैं।
तो कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस आने हैं जो आपको राइट नाउ वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर जरूरत पड़े तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, व्हाटएवर अभी मैंने किया है उसको एक बार चाहे तो रिवाइज कर लीजिए या फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्लास वर्क बहुत इजी लेवल, देखकर ही आंसर बता देंगे आप, तो इतना इजी है। क्लास वर्क 2, पॉइंट और स्लोप गिवन है, बहुत सिंपल। क्लास वर्क 3, पॉइंट और स्लोप गिवन है, बिल्कुल इजी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस को, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि ये इसका एप्लीकेशन है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल हम लोग थोड़ा बेटर क्वेश्चन और के तरफ जाएंगे। क्लास वर्क 4, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने रिकैप करवाया है आपको, जो मैंने आज रिकैप कराया है प्रीवियस लेक्चर का, उससे ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल में करवाया। तो इसको थोड़ा केयरफुली रीड करना। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन लिखा हुआ 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप इतना। तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन से आपको पॉइंट निकालना है और स्लोप गिवन है। पॉइंट और स्लोप दोनों मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिल जाएगा। तो ये सारे क्लास वर्क्स आप अभी करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आई होप सारे क्लास वर्क बड़े इजीली हो गए होंगे और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो रिकैप करते हैं हमने क्या क्या कंसेप्ट्स किया अभी तक। आज का कंसेप्ट बहुत सिंपल था। अगर एक पॉइंट पता है x1 y1 और इसका स्लोप पता है इस लाइन का जिसका इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी बहुत इजी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, जो हमने डिराइव कर लिया। अगर एक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो पॉइंट हम 0 0 लेंगे, x1 0 y1 0 और स्लोप उसका सपोज m है, तो y इक्वल टू एम एक्स आंसर है। इतने कंसेप्ट के ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किया और कुछ क्लास वर्क भी दिया। अभी आगे और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल कंबाइनिंग ऑल द कंसेप्ट्स, तो देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, यानी पॉइंट गिवन है, मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई बाई 3 कितना होगा, 1 कट के 60, 120 डिग्री। यानी पॉइंट भी गिवन है और एंगल भी गिवन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल थीटा गिवन है तो tan थीटा स्लोप भी मिल जाएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फर्स्ट पार्ट तो क्वाइट इजी है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लाइन है और दिस इज अ फॉर्मूला। तो यहां पर क्या होगा, बहुत इजी है तो जल्दी जल्दी कर ले। 0,2 एक पॉइंट है और 2 पाई बाई 3 120 डिग्री हमारा थीटा है। तो प्लॉट कर लेते हैं 2 पाई बाई 3। तो x1 y1 क्या हुआ, ये हो गया x1 y1 और स्लोप tan 2 पाई बाई 3। tan 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ, एलाइड एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ये हम पूरा डिराइव करके दिखा दे रहे हैं कि इसका वैल्यू -√3 आएगा। ये मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको। ऑल साइन टेन कॉस रूल, जो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। तो पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो इसे मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूँ और सिंपल करने के लिए।
तो वो मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। पाई 180 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, tan 120 डिग्री 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 60 इक्वल टू माइनस √3। ये हमें यहां पर मिल गया, और ये वैल्यू हमें कहां पुट करना है, यहां पर पुट करना है। x1 इधर पुट करेंगे, y1 यहां पर पुट करेंगे। ये सारे वैल्यूज पुट करने पर इमीडिएटली मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये tan 120 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, और 180 डिग्री के टर्म्स में अगर है तो tan रिमेन्स tan, तो tan 60 वहां से आ गया, tan tan ही रह जाएगा, माइनस tan 60 माइनस √3 है, जो उसका मुझे वैल्यू मिल गया भाई। यहाँ पर m का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x1 इधर y1 यहाँ पर, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ गया, सिंपल। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी देख ले। तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये है, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस। पैरेलल टू इट मतलब स्लोप सेम होगा, ये m सेम है, m हमारा आया था कितना, m आया था माइनस √3, तो m सेम होगा। एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मतलब ये अगर ओरिजिन है, ये हमारा पहला लाइन था जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 यूनिट वो अबव ओरिजिन था, वो हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया ना। ये ग्रीन लाइन जो है ये 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन है, तो बिलो ओरिजिन है तो हम 0,-2 लिखेंगे, तो मुझे पॉइंट मिल गया, राइट। और क्योंकि स्लोप सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का थीटा सेम होगा। अगर ये 120 डिग्री था तो ये भी 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 जो भी कहिए सेम होगा, यानी m, तो बेसिकली m इक्वल टू माइनस √3 सेम आएगा, और पॉइंट x1 y1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे अब, 0,-2, 0,-2, और ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। ये था हमारा प्लानिंग। अब इसको हम लिख के दिखा दे, 20 120 सेम, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल सेम होगा, स्लोप भी सेम आएगा, और 0,-2 क्वेश्चन के हिसाब से बिलो y एक्सिस है तो 0,-2, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो tan 120 डिग्री तो आपको याद है सेम माइनस √3, यहाँ पर पुट कर देंगे x1 y1 यहाँ पर, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सी, कंसेप्ट क्लियर होने से कितना इजी और इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स। So miscellaneous example 2. Find the equation of a line passing through point, point भी given है और angle भी given है with x axis। ठीक है भाई, तो x1 y1 हमारे पास रेडी है, और थीटा भी रेडी है, थीटा इज 75 डिग्री। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, तो क्या हम m tan थीटा हम जानते हैं, m इज tan थीटा, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा x माइनस x1, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 होगा 2√3, x1 होगा 2, और थीटा कितना होगा, थीटा होगा 75 डिग्री। तो ये हुआ हमारा हाफ आंसर। अब tan 75 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा,
1075 डिग्री कंपाउंड एंगल के हेल्प से सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको यहाँ साइड में दिखा देता हूँ कि कैसे क्या वैल्यू है 1075 डिग्री का। 1075 डिग्री का वैल्यू आता है 2 प्लस रूट थ्री, सिंप्लीफाई करने पर। तो वो वैल्यू कैसे डिराइव, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, 45 प्लस 30, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, फॉर्मूला पता होगा। 1045 1 होता है, 1031 बाई रूट थ्री होता है, और इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो आंसर कितना आएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो चलो जल्दी से इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब इसे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। सिंपल रेशनलाइज हमने किया, करने के बाद बहुत इजी है, यहाँ टू टू कैंसिल होकर 2 प्लस रूट थ्री आंसर आ गया। और ये आंसर हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। पुट कर देते हैं। इजी हो गया ये। तो इसी पर बेस्ड है कुछ फर्दर क्लास वर्क। क्लास वर्क 7 पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। क्लास वर्क 8 कोलिनियर पर बेस्ड है, आपको पता ही है कोलिनियर क्वेश्चंस स्लोप से सॉल्व हो जाता है। क्लास वर्क 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कोलिनियर पर बेस्ड, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास वर्क 10 अगेन कोलिनियर पर बेस्ड, तो स्लोप्स का कंसेप्ट यूज होगा। इस चैप्टर का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। दो तीन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख लिए हो। तो अब तक आई होप सो कि ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और आपने आंसर भी दे दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। क्लास वर्क 1 है तो CW1 आंसर, क्लास वर्क 2 है तो CW2 आंसर, ऐसे टाइप कर दीजिए। होमवर्क क्वेश्चंस, ये वाला हमारा होमवर्क कंपलसरी होमवर्क है, ये कंपलसरी है फॉर एवरीवन, स्कूल बोर्ड और जेई का बेसिक्स लेवल। होमवर्क्स आप जानते हो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये है स्कूल बोर्ड और जेई बेसिक्स लेवल, ये कंपलसरी होमवर्क है। तो फर्स्ट होमवर्क, तो इसको भी सॉल्व करके होमवर्क का नंबर आपको याद रखना है और कमेंट सेक्शन में होमवर्क का नंबर और आंसर देना है। आराम से सॉल्व करके उसको दीजिएगा। नेक्स्ट 1.2, 1.3, ये वन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब स्कूल बोर्ड और जेई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। एक पॉइंट हुआ है, cos थीटा गिवन है, स्लोप डायरेक्टली नहीं किया हुआ है, तो पॉइंट तो मुझे पता है, अगर मुझे स्लोप किसी तरह मिल जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि
4 जब बचता है तो आवर एंड का इक्वेशन क्या होगा? बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। एक पॉइंट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो आपको पता है क्या होना चाहिए? सिमिलर क्वेश्चन हमने किया आज, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो आज हमने किया था, उसका सिमिलर क्वेश्चन है। ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ होमवर्क। सेकंड टाइप ऑफ होमवर्क इज फॉर जेई मेन। तो आप जेई मेन दे रहे हो तो ये करना है, नहीं दे रहे हो तो ये ऑप्शनल है। मेरा एडवाइस है कि इसका इस जेई मेन को एक बार ट्राई कीजिएगा। हर क्वेश्चन में 5 मिनट्स दीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी कभी कभी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बिल्डअप भी होगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल एग्जाम में भी आ जाए। तो जेई मेन ऑप्शनल है, जो बोर्ड्स सिर्फ देना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शनल है। और जेई मेन में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन होगा जो मल्टी कंसेप्ट बेस्ड होगा। मल्टी कंसेप्ट मतलब एक से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, एक से ज्यादा चैप्टर का भी नॉलेज इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आइडिया है उस चैप्टर का, एक से ज्यादा चैप्टर का, मैंने क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस किस चैप्टर का नॉलेज चाहिए, तो आप उसको ट्राई कीजिए। नहीं तो वो चैप्टर जब हो जाएगा तो फिर वापस आके ट्राई कीजिएगा। इसीलिए ऑप्शनल रखा है मैंने। लेकिन एक बहुत अच्छा कलेक्शन मैंने आपको दे दिया है कंसेप्ट वाइज। एक भी क्वेश्चन इसका छूटना नहीं चाहिए। यू शुड डू ऑल द क्वेश्चंस। आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो को कि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो अभी हो सकता है अभी संग संग कर लो और आंसर बता दो, और जो बाद में करना है वो बाद में करके फिर आंसर बता देना लेटर ऑन। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉसिबल है बाय दिस चैप्टर ओनली। तो हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं। टिक मतलब ये पॉसिबल है करना, मतलब इसके लिए और किसी चैप्टर का नॉलेज का जरूरत नहीं है। तो हम हेल्प कर देंगे, थोड़ा आपको हिंट दे देंगे क्या पॉसिबल है क्या। और अगर कोई रिपीटर कैंडिडेट है तो उनको तो और चैप्टर्स का नॉलेज होगा ही, या ड्रॉपर्स जो है तो वो संग संग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं वो इजी मीडियम क्वेश्चन जेई मेन का कर लेना। जो बहुत हार्ड लगे या उसमें एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व हो तो बाद में भी कर सकते हो आप। कॉन्फिडेंस ऊपर रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए हमारा। लेकिन वो फर्स्ट वाला होमवर्क सबके लिए कंपलसरी है, उतना बेसिक्स चाहिए। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का मतलब होता है ये कि अगर दो लाइन है, ये एंगल थीटा है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहा है, थीटा बाई टू थीटा बाई टू। इसको बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कहते हैं। तो दिखने में ये बाइसेक्टर का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इस जो चैप्टर मैंने किया है उससे भी सॉल्व हो सकता है ये। तो एक बार ट्राई करके देखना। पासिंग थ्रू पॉइंट उस एरिया, इस एरिया वगैरह हम जानते ही हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अब जेई मेन के कैटेगरी का क्वेश्चन है, जेई मेन कैटेगरी का होमवर्क है, तो थोड़ा तो हमारा नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से ऊपर होगा ही। वो भी मैंने फिल्टर करके आपको दे दिया है, सेपरेट करके। 2.5, आईआईटी ये भी ऑप्शनल है। आईआईटी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो जरूरी नहीं कि वेरी टफ हो। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, लाइक मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर टाइप। तो कुछ क्वेश्चन इजी और मीडियम भी हो सकते हैं, वो सब आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा टफ लगे, सुपर हार्ड लगे तो उसको अभी स्किप कर सकते हैं, और बाद में जब सिलेबस खत्म हो जाए, वो चैप्टर खत्म हो जाए, तो फिर से ट्राई कर लेना। बट मेन बात ये कि ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट।
अगर आप जेईई मेन देना चाहते हैं तो पहला होमवर्क और दूसरा होमवर्क पूरा आपको करना ही है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी करना ही है। और आप आईआईटी भी देना चाहते हैं तो आईआईटी का क्वेश्चन ये सारे भी आपको करने ही होंगे, आज नहीं तो कल। तो जितना हो रहा है संग संग कर लो, फ्लो में हो जाता है। और जो नहीं है उसे मार्क कर लीजिए और टाइम टू टाइम वापस आके कर लेना ड्यूरिंग रिवीजन ऑल्सो। तो एक ही होमवर्क था आईआईटी टाइप में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2 पॉइंट फॉर्म। आज हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म कर लिया, टोटल 6 फॉर्म है। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लास इज ओवर।